क्या नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर अच्छा है? क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस बनने वाला है? क्या भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी तरह से लीगल कर दिया है? क्या ये बिजनेस लंबे समय तक टिक पाएगा? इन सारे सवालों को प्रूफ के साथ मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, इस पर बात करते हैं। मैंने गूगल ओपन किया और सर्च किया नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आया। मार्केटिंग रेवेन्यू के मामले में 2025 तक भारत में नेटवर्क मार्केटिंग को 645 बिलियन की ऊंचाई तक पहुंचने का अनुमान है। इसमें कई सामाजिक और आर्थिक कारणों को प्रभावित किया गया है। अलग अलग कारणों से लोग नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग प्रभाव कई सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पर आधारित है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर कितना शानदार है, और इसी चीज को देखते हुए अब इंडिया के कई सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। हाय फ्रेंड्स, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे आज एक एनवलप मिला है और काफ़ी लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में फ्यूचर बना सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, आज मुझे अभी इस इंडस्ट्री के अंदर मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। आप देख सकते हैं शारदा स्कूल ऑफ लॉ के अंदर कॉन्फ्रेंस था। मेरे पेपर का टाइटल था द नीड ऑफ रेगुलेटिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर एक पेपर लिखा और उसमें मुझे मिला है बेस्ट प्रेजेंटर का सर्टिफिकेट। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने फील्ड के पेपर प्रेजेंट किए थे। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना और उसमें मुझे बेस्ट प्रेजेंटर का अवार्ड मिला। तो दोस्तों, अगर पेपर के ऊपर बेस्ट प्रेजेंटर मिल सकता है तो इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा होगा आप सोच सकते हैं। सो ऑफ कोर्स एक सही कंपनी का चुनाव करना बहुत जरूरी है। फ्यूचर बहुत अच्छा है। चूज अ गुड कंपनी। भारत में 3 यूनिवर्सिटी हैं जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स को पढ़ाया जा रहा है। तो पहली यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दूसरी है सुलून यूनिवर्सिटी और तीसरी है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये 3 यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स को प्रोवाइड कर रही हैं। जब यूनिवर्सिटी में इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है तो इसका फ्यूचर बेहद ब्राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आता हूं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। क्या नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस बनेगा? इसका जवाब है यस, बिल्कुल बनेगा। आप गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर भारत सरकार के संगठन फिक्की और केपीएमजी के अनुसार सन 2025 तक नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर लगभग 625 बिलियन यानी 62,500 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस बनेगा। बने भी क्यों ना, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बहुत कम समय में भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स दिया है, और भारत में बेरोजगारी को कम करने में भी इस नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और आगे भी रहने वाला है। अब 3 नंबर क्वेश्चन, क्या भारत सरकार ने नेटवर्क मार्केटिंग को पूरी तरह से लीगल कर दिया है? आंसर है यस। दोस्तों, भारत सरकार ने 21 जून 2023 को डायरेक्ट सेलिंग को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी करी थी, जिसमें साफ साफ लिखा था सीधे विक्रेताओं के माध्यम से के स्थान पर सीधे विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अब आप खुलकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और लोगों को अपने साथ अपने टीम में शामिल करके बिजनेस कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं और अपना कैरियर भी बना सकते हैं। गाइडलाइंस आने के बाद यह बात क्लियर हो गई कि अब आपको नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को जोड़ने से कोई भी संस्था आपको नहीं रोक सकती। अब आप खुलकर नेटवर्क बनाकर लोगों को जोड़कर पैसा कमा सकते हैं। अब चौथा सवाल है, क्या यह बिजनेस लंबे समय तक टिक पाएगा? तो इसका आंसर है यस। बल्कि अब तो यह कह सकते हैं कि टिक पाएगा नहीं, बल्कि पिछले कई दशकों से टिकते आ रहा है और टिकने के साथ साथ लगातार ग्रोथ के साथ आगे भी बढ़ रहा है। और अभी तक न जाने कितने ऐसे लोगों को इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने रोडपति से करोड़पति बना दिया है, और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो करोड़पति बनने के कागार पर खड़े हैं। और इस इंडस्ट्री में वही व्यक्ति करोड़पति बनेगा जो इस इंडस्ट्री में टिका रहेगा, क्योंकि यहाँ टिकने वाले को सब कुछ मिलता है। तो जब पिछले कई दशकों से जब ये इंडस्ट्री टिकी है, तो अब तो इसका गाइडलाइंस भी बन गया है, यूनिवर्सिटी में कोर्स भी चालू हो गए, तो अब इसका भागने का कोई चांस ही नहीं है। बस जरूरत है कि आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन हो रहे हैं, क्या वो एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, क्या वो भारत सरकार के सभी गाइडलाइंस को फॉलो करती है। आपको चेक करना है कि उसका प्लान क्या है, प्रोडक्ट क्या है, क्या प्रोडक्ट रिपीटेबल हैं या वन टाइम यूज प्रोडक्ट हैं, क्या उस कंपनी के पास मल्टी रेंज के मल्टी कैटेगरी के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। तो आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन है, ये चीज़ जरूर चेक करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आप सभी के जो भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति डाउट थे,
अब वो खत्म हो गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप सभी जगह शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए ताकि सबका डाउट क्लियर हो सके। और आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी फिर मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए जमेरे, क्योंकि आप सभी का जितना सुनिश्चित है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।